औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो भी किसी भी मुश्किल में, परेशानी में, तंगदस्ती में, किसी भी तरह के मसाइल में गिरा हुआ है, अल्लाह की ज़ात सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल व करम फ़रमाए और सब के लिए अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे, आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में रोशन पाकिस्तान की तरफ से हाज़िर हुआ हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल रोशन पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो मैं अमूमन तो सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ख़ुसूसन अली वीर, शाहद वीर और वाज युस्मा के लिए इसमें थोड़ा सा तज़किरा मैं फ़याज़ भाई का भी करूँगा। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो का आगाज़ मैं इल्लामा इकबाल के इन दो अशार से करने लगा हूँ। ये वो अशार हैं जो हम बचपन से स्कूलों में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से मैंने भी एक वीडियो अपलोड की है और बहुत सी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, लेकिन हर बंदे के मुख्तलिफ़ मकासद हैं और दिलों के भेद तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। मेरा मकसद ये है कि जो भी शख्स किसी के साथ भी ज़्यादती करता है, वो जाने में या अनजाने में, उसे चाहिए कि वो दुनिया ही में उसकी माफ़ी तलाफ़ी कर ले, चूँकि आखिरत में ये छोटी छोटी हमारी गलतियाँ बहुत बड़ी मुसीबत का बायस बन जाएंगी। तो हमें उस मुसीबत से बचना है। मोहतरम नाज़रीन, अली वीर ने दानिस्ता या गैर दानिस्ता, मैं किसी को ब्लेम नहीं देता, चूँकि ब्लेम देना मुसलमान का शेवा नहीं है, हमारा ईमान इसकी इजाज़त नहीं देता, मगर उन्होंने उन उस्मा बादशी और शाहद के चैनल की वीडियोस डिलीट कर दी, सुनने में जो बात आ रही है। और उनके चैनल भी चूँकि अली वीर के ही अंडर चल रहे थे, उनके पासवर्ड भी अली वीर के पास ही थे, तो वो जो उन्होंने मेहनत की थी 2-1.5 साल लगा के, वो सारी उनकी रायगा गई। मोहतरम नाज़रीन, हमें चाहिए कि जब हम कभी गुस्से की हालत में हों तो हम ठंडा पानी पी लें, ये हदीस पाक भी है, और उसी वक्त फ़ौरन कोई फ़ैसला ना करें, चूँकि गुस्से की हालत में हमारा दिमाग हमारा सही साथ नहीं दे रहा होता, हम दुरुस्त फ़ैसला नहीं कर पाते। अली वीर से मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के तवस्सुत से कि आपसे जो भी गलती हो गई है, दूसरों की गलतियों को मुआफ़ करें और तहम्मुल मजाजी का मुज़ाहरा करते हुए आप शाहद वीर से मुआफ़ी तलब करें, चूँकि अल्लाह की ज़ात कहती है कि मैं इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ, और वो ज़ात फरमाती है कि जितना एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, मैं उससे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने बंदे से। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो मेहनत की है, हमने जो कुछ नेकियां थोड़ी बहुत कलेक्ट की हैं दुनिया में रहते हुए,
वो हमारी महज इस वजह से रायगां चली जाएं कि हमने किसी की दिल आज़ारी की है, किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ ज़्यादती की है। तो जो लोग तो बग़ैर मकसद के वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं कि कुछ व्यूज़ हासिल कर लिए जाएं, तो ये तो एक शर फैलाने वाली बात होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी से गलती सरजद हुई है तो उससे भी समझाएं, और जिसके साथ ज़्यादती हुई है उससे भी रिक्वेस्ट करें कि देखें, गलती को माफ़ करना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल है, और अल्लाह की ज़ात भी अपनी मखलूक की गलतियाँ मुआफ़ फरमाती है। तो अल्लाह की ज़ात की इस अमल को सामने रखते हुए हम दूसरों की गलतियों पे दरगुज़र करना सीखें और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना सीखें। मैंने कल वीडियो देखी है शाहद वीर की भी और बाजी उस्मा की भी, और मुझे उसके अंदर एक ख़ातून का भी अमल दखल नज़र आ रहा है, जो कि कुछ थोड़ी सी लगता है कि पढ़ी लिखी ख़ातून है। मैंने उस चैनल को जाके विज़िट भी किया है, लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने बग़ैर इजाज़त के उस्मा की कॉल रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड की है, ये मेरी बहन बहुत बड़ी एक ख़यानत है कि आपने इजाज़त तो ली नहीं और इस मकसद के लिए आपने कॉल रिकॉर्ड कर ली कि मैं अपनी वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगी, और इसके नतीजे में जो गलतफहमियाँ पैदा हुई अली वीर और इनके दरमियान, और उसका नतीजा ये निकला कि उन दोनों के चैनल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए। आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, आपका किरदार इसमें कोई मुझे अच्छा नज़र नहीं आया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपने ऐसा किया है तो ये आपके रिलेटिव हैं शाहद वीर और उस्मा बाजी, तो आप काइंडली जाके उनसे माफ़ी तो तलब करें, उनसे ये तो कहें कि मेरे से ये गलती हो गई, मैंने दानिस्ता की है या गैर दानिस्ता की है, लेकिन ये बहुत बड़ी ख़यानत की है आपने, इस तरह नहीं करना चाहिए। और शाहद भाई और उस्मा बाजी के लिए मेरा एक पैगाम है, वो ये है कि अल्लाह की ज़ात कुरान मजीद में ख़ुद फरमा रही है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाली ज़ात है, अल्लाह की ज़ात ही रिज़्क़ देने वाली है। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। ये जो हम काम करते हैं ये सिर्फ बहाने हैं, लेकिन अता तो अल्लाह की ज़ात करती है। वो एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खोल देती है। हमारा काम है ईमानदारी से मेहनत करना और दूसरों की गलतियों ख़ताओं से दरगुज़र करना। इसी तरह मैंने फ़याज़ भाई की वीडियो देखी कल कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो भी उनके घर में भी कुछ छोटे मोटे मसाइल हैं, अली वीर के मसाइल हैं, वो हालांकि एज में छोटे हैं लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये लड़ाई झगड़े गलत फहमियाँ ये दूर हो जाएं। ये एक अच्छा अमल है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ख़ुसूसन दिल से दुआ करता हूँ कि उनकी ये कोशिशें बराबर साबित हों और अल्लाह ताला उन्हें इस चीज़ का अजर भी अता फरमाए। और कुछ लोग हैं जो दूसरों को लड़ा के खुश होते हैं, काइंडली ऐसा ना करें, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। हमें तो ये दर्स दिया गया है कि अगर किसी में नाराज़गी है, कोई गलत फहमी है, तो हम उन भाइयों के दरमियान जाके सुलह करवाएं, ना कि हम उनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करें। मोहतरम नाज़रीन, ये सबके लिए पैगाम है, मेरे तमाम नाज़रीन के लिए, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कहीं भी कोई गलतफहमी है तो उसको दूर करें। अगर हमारे से किसी के साथ भी छोटी सी भी कोई ज़्यादती हो जाती है तो हम उससे मुआफ़ी तलब करें और उससे दुनिया ही में इस चीज़ से उसको राज़ी कर लें
कि वो नाराज़गी दूर कर दे, क्योंकि आखिरत में ये हमारे लिए बड़े ही मुश्किलात पैदा करेगी। और मैं अब शाहद वीर आप उज़्मा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आज के बाद आप इस झगड़े को, इस मसले को सोशल मीडिया पे ना लेके आएँ, इसको ख़त्म कर दें, अल्लाह की सुपुर्द कर दें, अल्लाह की ज़ात के हवाले कर दें। उससे कहें कि या अल्लाह, हमारे साथ किसी ने अगर ज़्यादती को किसी किस्म का भी मसला पैदा किया है तो हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के हबीब के लिए मुआफ़ करते हैं। मुआफ़ करना सीखें दूसरों को, इससे देखें कि कितना सुकून मिलेगा। अली भाई, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। आज की वीडियो मैंने नमाज फ़जर के बाद रिकॉर्ड की है। अमूमन मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, मैं दिन में किसी टाइम रिकॉर्ड करता हूँ। और मैंने सब के लिए दुआ भी की है कि जिसका भी कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, अल्लाह की ज़ात सब की मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। और फयाज़ भाई, मैं यकीन मानिए दिल से आपके लिए दुआ कर रहा हूँ कि आपने जो कुछ भी किया है ये अल्लाह की ज़ात आपको इसका अजर देगी। और इनको समझाएं, ज़रूरी नहीं है छोटा, मेरे नज़दीक छोटा कोई नहीं होता, ना बड़ा होता है, छोटा भी ये काम कर सकता है। अगर बड़ा को ख़ता करता है, गलती करता है तो उसको समझाया जा सकता है। चूँकि हम जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा जो था उसमें यही फरमाया था कि किसी काले को गोरे पर, किसी अमीर को गरीब पर, किसी को भी किसी पर किसी तरह की भी फ़ौक़ियत नहीं है। अगर फ़ौक़ियत किसी को है, किसी को बड़ाई है, तो वो तकवा की बेस पे है। तो हमें तकवा इख्तियार करना है, परहेज़गारी इख्तियार करनी है, अल्लाह की राह पे चलने की कोशिश करनी है। और आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।